स्थान मुंबई की एक चाल। समय दिन के 11 बजे। च्युमा च्युम च्युम। अरे बाप रे, एक तो मुझे समझ नहीं आता ऐसे छपरी गुंडों के पास ऐसे मस्त मस्त राइफल्स कहाँ से आते हैं। हमें तो हमेशा सरकारी बंदूक पकड़ा दी जाती है इन जैसों से निपटने के लिए। ऐसे खत्म होगा मुंबई शहर से क्राइम। अरे क्राइम के बारे में बाद में सोचना, पहले यहाँ से निकलने का सोचो। यह असलम आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहा है। अगर बचे नहीं तो भूनकर रख देगा। कहाँ गए वो दोनों हरामखोर पुलिस वाले? गए काम से व ओ नो। फॉल्स। हीरो और विलेन लेखन संवर्त हर्षित, स्क्रिप्ट एडिटर कृति कुंडू, आर्ट इनकिंग कलर नमानी। 10 मिनट पहले होली नंबर 403 के बाहर 3-4 मवाली जैसे दिखने वाले लोग खड़े थे। 403 फॉल्स। कमरे के अंदर से बहुत देर से किसी लड़की की दबी हुई चीखें आ रही थी। 403 कोई है, मुझे बचाओ प्लीज। तभी बाहर पहरेदारी करने वाले मवालियों को नीचे किसी बाइक के रुकने की आवाज आई। गग्र, क्या हुआ सुरेश? कौन? अयला है? अरे कोई खास नहीं रे साजिद, पिज्जा डिलीवरी का लॉन्डो है। साजिद की भौहें तनी हुई थी पर वो कुछ नहीं बोला। 403 2 तभी वो पिज्जा डिलीवरी बॉय सीढ़ी चढ़ के ऊपर आया और साजिद की तरफ बढ़ने लगा। अरे ओ भाई, किधर को जारेला है तू? चल इधर से कल्टी हो ले, समझा क्या? फॉल्स। अरे भाई सुनिए तो, ये एड्रेस पे किसी ने पिज्जा मंगवाया है, इसलिए तो मैं इधर आया। अरे काहे को सुबह के टाइम दिमाग खराब करेला है बाप, इधर कोई नहीं मंगवाया। उस डिलीवरी बॉय ने अपनी जेब से पर्ची निकाल के साजिद को दिखाया। जरा देखिए तो यह एड्रेस यही का है ना? मी हाँ, एड्रेस तो यही है पर मेरे को समझ नहीं आ। साजिद ने डिलीवरी बॉय की तरफ देखा, उसके चेहरे पे हैरानी के भाव थे। अभी तेरे को क्या हुआ मामू? तेरा फ्यूज काय को उड़ गया? अट्टी। मैं बस यही सोच रहा था कि यह वाकई में असलम भाई की खोली है क्या? इस एरिया के दादा असलम भाई की? तू सही समझा रे तू, असलम भाई की ही खोली है ये। इसका मतलब मैं असलम भाई आएगा। लक 8 प्लीज मुझे एक बार आप असलम भाई से मिलवा दो ना। आज तक उनका सिर्फ नाम ही सुना है। सिंपल हाय हेलो भी हो जाए वही मेरे लिए बहुत होगा। अरे बात समझ ना मामू, अभी भाई बहुत बिजी हैं। अरे इतना भी क्या बिजी हैं? उनको बोलो ना मैं उनका कितना बड़ा फैन हूँ, एक बार बाहर जाए बस। साजिद ने धीरे से उस लड़के के कान में कहा, तूने शर्मा ज्वेलर्स का नाम सुना है? हाँ भाई, यही पास में जिनका शोरूम है ना।
फॉल्स। हाँ, वही साला शर्मा खूब माल कमाता है, लेकिन भाई को हफ्ता देने से मना कर दिया। बस भाई ने उसकी छोकरी को सड़क पर से उठा लिया और इधर ले आया। 24 साजिद के जाते ही उस लड़के ने धीरे से अपनी मोबाइल पे एक मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया। फॉल्स। धड़ 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 403 कौन है रे, किसकी मौत आई है? फॉल्स। भाई मैं तो बस यही पूछ रहा था कि आपने अभी पिज्जा काय को मंगवाया? क्या है सक्किलिंग, अपुन ने कोई पिज्जा? साजिद बुरी तरह हैरान हो गया। उसने पीछे डिलीवरी बॉय की तरफ मुड़ के देखा। पर उसने तभी पिज्जा के डिब्बे से एक झटके में गन निकाली और साजिद के ऊपर चला दी। फॉल्स। च्यूम। फॉल्स। साजिद के माथे के बीचों बीच एक छेद हो गया। उसका निर्जीव शरीर जमीन से टकराते ही आसपास खड़े बाकी मवालियों ने भी अपनी बंदूकें निकाल ली। तब तक वो लड़का एक खंबे की ओट ले चुका था और वहां से गोलियां बरसा रहा था। फॉल्स। वो मवाली भी इधर उधर छिप गए। उन्हें समझ आ गया था कि यह लड़का कोई डिलीवरी बॉय नहीं था। तभी उस लड़के ने थोड़ा सा नीचे झुककर उन गुंडों के साथ छिपके सुरेश को कुछ इशारा किया। सुरेश ने तुरंत पलट के बंदूक की नोक बाकी गुंडों की तरफ घुमा ली। सुरेश क्या कर रहा है? अपने ही भाई लोग को मरेगा। स्टिल। च्यूम। सुरेश ने उनकी बातों की परवाह न करते हुए उन पे ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। वहां खड़े 34 गुंडे कुछ ही पल में ढेर हो गए। छिपा हुआ लड़का बाहर निकल के सुरेश के पास पहुंचा। तू यहाँ अकेला क्यों आया अरविंद? एक दो और लोगों को लेकर आना चाहिए था ना? अभी अगर हम ढेर हो जाते तो 40। अरे चिंता मत करो सुरेश भाई, सर का प्लान हमेशा फुल प्रूफ होता है। आओ अब उनके आने से पहले इस असलम भाई से भी निपट लेते हैं। इसे जिंदा या मुर्दा। फॉल्स। फॉल्स। और जो होता है वो उसने सपने में भी नहीं सोचा होता है। तुम पुलिस ये दिमाग लगाकर अपुन के सीक्रेट ठिकाने तक पहुंच तो गए, लेकिन अब इधर से निकल नहीं पाओगे तुम। फॉल्स। फॉल्स। क्या अरविंद और सुरेश असलम भाई के खोली से बच के निकल पाएंगे?
फॉल्स।